नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल बंसल। मैं एक एंडोवेस्कुलर एक्सपर्ट एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरे पास में अभी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की डीएम सीट्स भी हैं। अगर हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करें तो एक बहुत मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक है कि अगर हम पहले बात करें तो पहले ओपन सर्जरी होती थी, समय के साथ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, उसके बाद में और थोड़ी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी आई। मगर आज का जो ज़माने का समय है वो पिन होल सर्जरी के लिए और भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का समय आ चुका है। तो इन सब सर्जरीज़ में कहीं पे भी कोई चीर फाड़ नहीं होती है, कोई लंबी दवाइयाँ नहीं चलती हैं। क्योंकि चीर फाड़ नहीं होती है तो वापस आपको आके टाँके कटवाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको उसके लिए इन्फेक्शन रोकने के लिए कोई भारी भरकम एंटीबायोटिक नहीं खानी पड़ती है। उसके कोई जो दुर्लभ जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे भी हम दूर रह पाते हैं। हमें कोई मेन पेन किलर्स नहीं खाना पड़ता है। तो हम लोग एक बहुत मिनिमल इन्वेजिव तरीके से हम लोग इस किसी भी प्रकार की जो सर से लेके पैर तक की जो मेजर सर्जरीज़ हैं उनको हम किया जा सकता है। जो हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं उनमें वेरिकोज वेन है, पैरों के अंदर नसों का उभार होना। लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं कि अगर हम इलाज भी कराएंगे तो बीमारी वापस हो जाएगी, बट मैं आपको निश्चितता से बता सकता हूँ कि एक इमेज गाइडेड थेरेपी, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से की हुई वेरिकोज सर्जरी, चांसेस ऑफ रिकरेंस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर रहते हैं। उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर शरीर में सर से लेके पैर तक कहीं पे भी किसी भी नस में अगर खून का रुकाव रुक जाए तो उसको भी पतली ट्यूब के द्वारा जाके खींच के निकाला जा सकता है। अगर किसी एक्सीडेंट में या फिर अल्सर के कारण पेट में, शरीर की कहीं और जगह पे अगर नस फट जाती है तो आप कॉइल द्वारा या मेडिकेटेड ग्लू द्वारा उस नस को रोका जा सकता है। वो खून का बहना रुकाया जा सकता है उसी समय में। महिलाओं की बात करें तो काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ पे बच्चेदानी, कोई भी एक छोटी बीमारी होगी कि सफ़ेद पानी की शिकायत है कि बच्चेदानी में रसोली है, फाइब्रॉइड है, तो सबसे पहले यूट्रस निकाल लें। बट आज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा आप सुई के द्वारा आप उस गठान को जाके पूरी तरह से बिना चीर फाड़ के उसको बंद किया जा सकता है। कई बार पोस्ट डीएनसी ब्लीडिंग होती है या फिर प्लेसेंटा को लेके और बाकी चीज़ों को लेके दिक्कतें होती है, तो उन सब में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा किया हुआ जो प्रोसीजर है वो बहुत कारगर है। दिमाग में थक्का जम जाना या खून का बह जाना, जो हम जानते हैं स्ट्रोक कि लकवा हो जाना, लकवा सिर्फ आप पेशेंट के लिए दिक्कत नहीं है, उनके साथ वालों के लिए भी एक बड़ा समस्या है। तो अगर सही टाइम पे अगर पेशेंट आता है और उस थक्के को निकलवा लेता है या फिर कोई नस फट गई है उसे मेडिकेटेड ग्लू द्वारा बंद करवा लेता है तो ये जो परमानेंट डिसेबिलिटी है उससे बचा जा सकता है। अगर कोई लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, पेट में बार बार पानी भर जाना, पोर्टल हाइपरटेंशन, खून निकलना मुंह के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से, लीवर ख़राब है, तो उसमें हमेशा हमें जटिल सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सुई के द्वारा एक नया बाईपास सर्जरी करके एक अंदर के अंदर एक छल्ला डाल के उस प्रेशर को कम किया जा सकता है। टारगेटेड कीमोथेरेपी, टारगेटेड रेडियोथेरेपी, कुछ एक प्रकार के लीवर के कैंसर्स हैं जहाँ पे हम लोग गठान को सीधे अंदर जाके कीमोथेरेपी दे सकते हैं। हमें आईवी लाइन की ज़रूरत नहीं है कि हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़े। हम सीधे अंदर जाके जहाँ पे गठान को जो ज़रूरत है वहाँ पे सीधे जाके उन सेल्स को मारा जा सकता है। अगर कोई छोटी गठान है 5 सेंटीमीटर से कम है तो बिल्कुल सुई के द्वारा जाके वो 5 सेंटीमीटर की गठान को बंद किया जा सकता है।